जो कुछ भी विपक्ष में चल रहा है, ममता बनर्जी की इस तरीके की दावेदारी, उनको मिलता हुआ सपोर्ट, फिर चाहे वो शरद पवार हो, उद्धव हो, लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी यादव हो, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष में एक पॉइंट ऐसा आया है जहां पर इस मंथन को लाने की जरूरत है कि क्या हमें अपने नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत अब है, और अगर है तो उसका आधार क्या है? राकेश जी। जी, सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि नेतृत्व परिवर्तन का विषय तब आता है जब कोई गठबंधन में नेतृत्व होता है। आप 2023 से देखिए, 2024 खत्म हो गया, नेतृत्व का चेहरा कोई सामने नहीं आया। सबसे मूल बात जो इसमें है वो ये है कि कांग्रेस जो है राष्ट्रीय पार्टी है लेकिन नेता छोटा है, और क्षेत्रीय दल छोटे हैं लेकिन नेता बड़े बड़े हैं। अखिलेश जी हैं, शरद पवार जी हैं, ममता जी हैं, और आज भी तेजस्वी के होते हुए भी लालू यादव जी हैं, उधर आपके हेमंत सोरेन जी हैं। इन क्षेत्रीय दलों का जो पूरा आधार है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के विरोध पर टिका हुआ है। यदि ऐसे में कांग्रेस के साथ आगे गठबंधन किया जाएगा, अब आपका देखिए दिल्ली का चुनाव है, फिर बिहार का चुनाव है, फिर बंगाल का चुनाव, तो उनको कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि यदि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ चले और लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से दलित और मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ झुकाव हुआ है उसका, तो आगे चल के क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस से खतरा महसूस हो रहा है। इसलिए इंडी गठबंधन की गाड़ी में जो कांग्रेस है उसमें राहुल गांधी को उसी बारात की तरह आधी दूर तक तो घोड़े में बिठा के ले जाया जाता है, और आधी दूर पर जो लाइट वाला जनरेटर होता है उसके पीछे ले जाया जाता है, कि कहीं ना कहीं हम आपको जनता में ये मैसेज दे सके कि कांग्रेस को हम इस हैसियत में रखे हुए हैं, और लोकसभा में ये दिखाया जाता है कि हम कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये जो अवसर का जो पूरा खेल है, उस खेल के कारण ही